आप इसको बोल रहे हैं ज़्यादा फ्री मत क्या फ्री हो रहा है सीख जाएगा। चलो स्टार्ट करो 5:30 1 घंटा बचा है, स्टार्ट करो यार प्लीज। तू लिस्ट दे दे। गौरव भाई कौन से बताना पड़ रहा है? तो हम भी आपकी भाव चलो मीडिया एंड काउंटर लेट्स गो। Hi guys, good to see you. My name is Avish from Bozika Media. मेरा सवाल आप सभी से ये है कि ये सीजन के बाद से ऐसा सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सीजन सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो कनेक्शन है वो बहुत फेक है और ये ज़्यादा रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि यहाँ के कनेक्शन सिर्फ टीवी पर दिख रहे हैं, उसके बाद बाहर जाने के बाद वो कनेक्शन टूट जा रहे हैं। आप लोग कितना मानते हैं कि ये जो सीज़न रहा है X5 ये रियल था या स्क्रिप्ट था? क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आप लोग बाहर आ चुके हैं, विनर्स भी हम सभी के बीच में। एज ए ह्यूमन आपको क्या लगता है, एज ए कंटेस्टेंट्स क्या लगता है कि ये सीज़न कितना रियल था और कितना स्क्रिप्टेड था? इसका जवाब अपने को देना चाहिए क्योंकि हम लोग इनको देख पाए। हाँ प्लीज चलो पहले आप लोग। मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर शो बहुत नेचुरल है कि आप वो इंसान के साथ रहो फॉर सम टाइम, बिकॉज वो शो में क्या आप एक बबल में हो, तो आपको कोई भी इंसान से प्यार या पसंद आना ही है। प्रॉब्ली 6 months या 4 months के बाद आपको पता चलेगा कितना रियलिटी है। शो स्क्रिप्टेड है 100%, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शो इज नॉट स्क्रिप्टेड, बट क्या अभी ये कनेक्शंस थोड़े से डाइसी हो सकते हैं जो अब भी एकदम रियल फील हो रहे हैं, माइट बी ट्रू। तो मुझे लगता है यही है यार। ऑल्सो आई फील आप एक बंदे के साथ रहते हो, थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होता है ही इज नॉट द वन फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक शो में ऐसा हो जाता है धीरे धीरे। तो जैसे रोडीज या स्पिट्सला की बात करें, कोई भी रियलिटी शो फोन्स नहीं होते हैं, फैमिली से कांटेक्ट नहीं होता है, तो नेचुरली वो कनेक्शन बन जाता है किसी ना किसी के साथ। और फिर आप जब शो के बाहर उनकी आदतें देखते हो, आपको रियलाइज होता है यार ये जो बंदा शो कर रहा था ये तो वैसा है ही नहीं। तो मे बी शायद मैं फ्यूचर, और राइट नाउ वी ऑल आर लाइक अबव 25 आई फील, ठीक है, कुछ होंगे जो यंग होंगे। इस बार अभी हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप चाहिए जो शादी में कन्वर्ट हो। तो इतना टाइम वेस्ट करना किसी पे, आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी हैज टाइम। शादी करेंगे बट भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो तुमने क्वेश्चन बोला है ना, मेरे हिसाब से जवाब भी वही है। दिस इज व्हाट आई फील। मतलब बहुत सारे आई थिंक बहुत सारे रिलेशनशिप्स भागने में खराब हो जाते हैं या फिर बहुत सारे लोग फेक करते हैं। आई थिंक फॉर दिस शो बहुत सारे लोग वो सब चीज़ें करते हैं जो मैं मेरे नज़रिए से देख पाता हूँ, एंड वो कनेक्शंस शो तक ड्रैग होते हैं बिकॉज पता है कि जब चल रहा है शो तो कंटेंट भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैगेज लोग उस चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट समझ में आ जाता है कि कौन फेक कर रहा है कौन रियल कर रहा है। दिस इज व्हाट आई फील। विजय आप क्या कहना चाहिए? मतलब आई फील अगर वर्क करना होता है तो जैसे अभी जस्टिन पीछे बैठा है, तो जस्टिन और साक्षी लास्ट ईयर हमारी शो से निकले थे, तो अगर वर्क करना होता तो वो लंबे टाइम के लिए वर्क करते हैं। और आई फील हमारे सीजन में है भाई 2-3-4 पोटेंशियल जो रह सकते हैं लंबे टाइम के लिए। दिव्यांश दिवांगी हो गए, आई डोंट नो इनकी मतलब पर्सनल तो मैं नहीं जानता ही किसका कितना चल रहा है, बट हर्ष शाली अभी साथ में है और भी कुछ लोग जो साथ में एटलीस्ट वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। और अनिकेत दिखी, हाँ अनिकेत दिखेला, सबका ही मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं। कोई टॉक्सिकनेस 1-2 जगह हमने देखी जो थोड़ी बहुत आई थी, बट बाकी जगह सब खुश है, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेन बात है कि ये शादी वाली सब शादी देखना चाहते हैं, बट आई गेस अर्ली 20s में अब हमारी लाइफ ऐसी है कि हम नहीं शादी देख रहे होते हैं। हमें सबको आई गेस टाइम होगा शादी करने में। श्रेया को कम टाइम है बट आपकी शादी करा के जाएंगे आज। नाम लेकिन आपने अपना नाम लिया, उसमें हर्ष शाली का नाम क्या? आपकी कनेक्शन नहीं बोला तो मैं, हम भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वी आर गुड विद ईच अदर। मतलब वो अभी से टैग दे देना कि भाई हम शादी रहेंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे, वो वाली चीज़ अभी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता नहीं किस साइड किसका प्रोफेशन कहाँ कैसे जाएगा। अभी दिल्ली रहती है, मैं कभी मुंबई होता हूँ, चंडीगढ़ होता हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली चीज़ भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी तो हमें मज़ा आ रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज सरदेश फ्रॉम बॉलीवुड एम्प्लॉय। जैसे कि जिससे यहाँ पे मौजूद है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने शो को बाहर से देखा है,
कहीं ना कहीं जब शो अंदर चल रहा था जशवंत आकृति को कॉपी कैट कहा जा रहा था क्योंकि वो आपको और साक्षी कॉपी कर रहे थे। तो आपने चीज़ बाहर से देखी है, चाहे वो डांस मूव्स हो चाहे वो ड्रेस हो कोई भी, तो आपको कितना लगा कि उन्होंने आपको कॉपी किया है? ऑनेस्टली मुझे लगा कि दे वर इंस्पायर्ड, जैसे कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि कॉपी जैसा तो कुछ किया नहीं उन्होंने। जशवंत ना मेरी तरह बिहेव कर रहा था, ना आकृति साक्षी की, बट उनके पास एक इंस्पायरिंग ऑप्शन था कि अरे पिछले सीजन में ऐसा एक लव स्टोरी था जो उनको पसंद है, काइंड ऑफ जैसे आकृति भी एक ऐसा ही लड़का ढूंढ रही थी जैसे साक्षी ढूंढ रही थी, इट्स क्वाइट सिमिलर। तो वो कॉपी नहीं है, बस शायद वो ड्रेस थोड़ी कॉपी थी। आई गेस कोई एक रील में ट्रेंड वाला मैंने देखा तो ड्रेस बहुत सेम थी, मे बी दैट वाज समथिंग जो उसको ऐसा था कि अरे मैं भी ऐसा कुछ पहनूं, बट आई डोंट थिंक सो दे आर अ कॉपी ऑफ अस, दे आर डिफरेंट एंड हाँ बहुत अलग पर्सनालिटीज है ना, बहुत अलग personalities है। जस्टिन और जशवंत, फिर आकृति और साक्षी तो बहुत आई है, बहुत डिफरेंट है। यार जैसे जश और मेरा एक चीज सेम है, प्रॉब्लली हम लोग कम बोलते हैं और सेंसिबल बोलते हैं, दैट्स ऑल आई गेस, दैट इज व्हाट इज मैचिंग बिटवीन अस, बाकी तो बहुत डिफरेंट है वो एज अ पर्सन और मैं। और ऑल्सो आई फील कि आप बाहर का भी कंटेंट कॉपी करते ही है ना, लोग वहाँ से इंस्पायर होकर कुछ बना रहे हैं, बस इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ताप ही रहे हैं। आज रील्स भी हम लोग ट्रेंड करते हैं तो हर कोई अपने तरीके से करता है, बट इसका मतलब कि हम लोग उस पर्सन को कॉपी ही कर रहे हैं। मे भी शायद उन्हें कुछ अच्छा लगा होगा इनके बारे में, तो उन्होंने सोचा कि यार इतनी क्यूट लव स्टोरी थी, हमें भी वैसी ही चाहिए, और लाइफ में सबको वैसा पार्टनर चाहिए होता है जो लॉयल हो, सेंसिबल बात करे। सो आई फील कॉपी इज नॉट द राइट वर्ड, या इंस्पायर्ड है अभी। अमित भाई आप कुछ क्या बोलना है? आपको इंस्पायर नहीं लगा आपने सारी यार देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने जब शो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे था, ये भी आया था एक हफ्ते के लिए, बट आई रियली फील कि इस बारी लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया टू बी साक्षी एंड जस्टिन, ठीक है, टू बी लाइक दैट, बट आई फील बट आई हिसाब से आई फील कि अभी जब एक साल बाद जब हम देखेंगे ना जो लोग साथ में होंगे वो रियल होंगे, अभी इट्स टू सून टू से कि यार ये लोग साथ में और ये लोग लास्ट करेंगे। जस्टिन साक्षी को 2 साल हो गए है ना, 2 साल हो गए, किसी की रिपोर्ट जल्दी भी आ जाती है, तो वही है कि अगर हुआ 1 साल बाद अगर साथ में हो तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कनेक्शन रियल है। सही जवाब। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता फ्रॉम फिल्मी ज्ञान। सो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है, आप लोगों ने शो को फॉलो किया है और आप लोग आए हैं जर्नी जीकर और आप कंटेस्टेंट रहे हैं सीजन के। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ट्विस्ट लगा था कई बायस्ड होने का, शो को एलिगेशंस भी लगे फ्रेंड फिनाले में, एज अ कंटेस्टेंट्स आपको क्या लगता है कि ये चीज़ अनफेयर थी, और आप लोग जो फॉलो किए थे तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये चीज़ अनफेयर थी या फेयर? एलिगेशंस हाँ, लाइक फॉर एन एग्जांपल हर किसी अरे नहीं बायस लगा नहीं है। बायस था कि नहीं शो, उसमें में शी इज आस्किंग। मैं बोलूँ उसमें गाइस? बोलो बोलो। मुझे तो लगता है न्यू फेसेस बोलो बोलो चलो ठीक है। मुझे लगता है कि लाइक न्यू फेसेस के लिए बहुत ज़्यादा बायस था शो, मुझे लगता है। हाँ, शो ने अपॉर्चुनिटी दिया है हमको, इधर मतलब इधर तक तो पहुंचाया है, बट बायस तो बायस ही था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो। एंड बायस था, बट आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दिग्विजय ने जैसे रोडीज किया था, सो ऑफ कोर्स पीपल वांटेड टू सी मोर ऑफ हिम, तो उसमें अगर मेकर्स कुछ, हालांकि इसके लिए नहीं था बायस, बट स्टिल इफ मेकर्स आर ट्राइंग टू शो अ पर्सन मोर, आई थिंक दे आर नॉट इवन रॉन्ग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या चलेगा, बिकॉज दे आर मेकर्स फॉर अ रीजन। तो बायस था भी, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट। And also if they are making a show जिसमें इतने Bias था, लोग हैं, bias था। they would want कि वो शो चले, और बिजनेस हो, पैसा कमाने के लिए हर कोई शो बनाता है। तो अगर उनको लग रहा है कि यार इस बंदे को हम ज्यादा दिखाएंगे जिसकी वजह से ऑडियंस और देख सकती है, तो वो बाकी लोगों का काट देंगे फुटेज। और रियलिटी ये है कि इन लोगों को पता है ज्यादा दिखना कैसे है, that's all। हाँ, exactly। किसी को पता था कि शो में करना क्या होता है, मेकिंग सेंस। तो फिर हर्ष को भी पता था कि शो में क्या करना होता है, इसके लिए वो दिखा, that's all। कुछ लोगों को बस ये होता है कि अरे शो एक्सपीरियंस करना है, तो उन्हें पता ही, जैसे प्रोबेबली आप नेक्स्ट शो करोगे यू विल डू वे बेटर। Yeah, of course. We all learn from our mistakes. सॉरी नहीं that's all। आई थिंक आई विल बी एडिंग टू दिस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे ना कि एक चीज़ें फ्रेम होती है जब आप शो में जाते हो, एज अ शो मेकर मुझे ऐसे दिखता है कि पोटेंशियल, इस बंदे में कितना पोटेंशियल है, कौन बंदा कितना शो पे अच्छा कर सकता है। जो बात सारी शो मेकर्स को हमको नहीं बोलते कि भाई तुम जाके इसके साथ जाके शो मेकर्स नहीं बोलते कि आप इसके साथ जाकर झगड़ा कर लो, या शो मेकर आपको नहीं बोलेंगे आप इसके साथ लव एंगल बना लो। ये आपकी चॉइस और आपकी गेम के हिसाब से डेफिनेटली कुछ डिसीजन चेंज होते हैं।
शो मेकर्स के पर्सपेक्टिव से। तो बायस मुझे नहीं लगता है कि होता है, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलता है शो पे। दिस इज व्हाट आई शो वाले आई फील कि शो को लेके बायस्ड होते हैं, उन्हें अपने शो से लगता है मैं उनके भांजा नहीं हूँ या कोई भांजी नहीं है उनकी, उनको उनका शो बड़ा होगा तो साथ में हम भी बड़े होंगे। इन दी एंड उनका दिमाग चल रहा है कि शो कैसे रन करना है। और मैं बहुत बार बोलता हूँ कि स्प्लिट्स वाला 15 अगर बहुत ज़्यादा अच्छा किया है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट आई वुड गिव टू द मेकर्स। बाद में आगे बाहर उन्हीं को बोलना कि यार वो बायस थे, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने शो हिट कर दिया, सिंपल एज दैट। और वो इतने सालों से शो चला रहे हैं यार, आप ये देखो बायस होने वाले तो हमारी सीजन में भी होते ना, बच्चों को जिताते इनको काफी साथ मतलब साक्षी और जशिन का भी लव स्टोरी उतना ही दिखाई, बाकी भाई चल रहा है ना, असली में बोले ही नहीं तो फिर कैसे होगा। असली तो था भाई, वो तो नहीं मानते, अभी तक चल रहा है एकदम। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ यार सिंपल सी बात है, मीडिया भी किसको कवर करती है, जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा व्यूज लाएंगे। एट दी एंड सबको अपना घर चलाना है, बिजनेस चलाना है, पैसे कमाने हैं, तो वो वही दिखाएंगे जो ऑडियंस देखना प्रेफर करती है। अपने उनको लगता होगा कि शायद ऑडियंस इसको ज्यादा देखना पसंद करेगी, जो प्रेफर ना भी करें। फिर मीडिया उन सबको दिखाती है जो बोलते हैं, जो क्लियरली रखते हैं। इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट बायस्ड टुवर्ड एनी। नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायस व्यूज। वी हैव कवर्ड द आर्टिस्ट जो हमें 0 व्यूज भी देते हैं और जो हमें 1000 व्यूज भी देते हैं। Yeah man, you are pointing fingers at me. नहीं, I am giving an example. नहीं, उनका मीनिंग she meant something else. मेरे चारों का कुछ सीरियस बोल रहे हैं, what you mean is What she mean, but not the media. Media cover everyone. yes. I am really sorry अगर आपको गलत लगा। मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी फॉर एग्जाम्पल एक होते हैं मीडिया फर्क होता है। सॉरी एक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और एक होते हैं मीडिया पर्सन्स, दोनों में फर्क होता है। ओके, आप जिनकी बात कर रहे हो वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो व्यूज की तरफ भागते हैं और हम वो हैं जो मीडिया की तरफ से। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी मीडिया से दूर हूँ तो मैंने कभी स्पॉटिंग वगैरह भी नहीं करा है, मुझे नहीं पता। कहने का पर्सपेक्टिव हाँ, मेरा यही जो अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है जी। थिंक कि ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, बिकॉज हम सब जगह जाते हैं। सही बात नहीं, आई एम रियली सॉरी अगर वो गलत चीज से निकल आया, बट आई मीन कि हर कोई अपना सोचता है, अगर वो चीज चलेगी वही ज्यादा डालेंगे हम लोग भी। मेरा भी अगर कंटेंट होता है, मुझे लगता है ये वर्क किया है तो आई वुड वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस मोर। बड़ी बार पॉडकास्ट चल रहा है ना मीडिया पर्सन, आप पॉडकास्टर हो, आप मीडिया वाले नहीं हो। हाँ भाई, इसलिए आप यूँ सोचते हो कि हम पैसे उतने लगाएंगे जितने हमारे रिकवर होते हैं, हम वैसे नहीं सोचते। अच्छा आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने गलत समझा है, आई एम सॉरी। समझा सही, गलत बोला बस कोई बात नहीं। आपका मतलब सही था, आपने बोला उसको तो कोट इट, क्योंकि उतना नॉलेज सबको नहीं होता है ना, दैट्स नथिंग। Okay, so hi guys, I am Fazan here from Tally Masala. सबसे पहले तो आप सबको बहुत सारी बधाई, सबने बहुत अच्छा शो के अंदर परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा आप सबने गेम खेला है। और दिग्विजय में उनकी मेरा सवाल आप दोनों से है, जब से आप बाहर आए हो और मैंने कई सारे आपके दोस्तों के, आपके को कंटेस्टेंट्स के मैंने इंट्रोड्यूस करे थे और उन सब का ये कहना है कि शो के अंदर आप दोनों का जो बॉन्ड जो था बिल्कुल खास नहीं था। आप दोनों बिल्कुल साथ में हैंग आउट नहीं करते थे, जब तक कैमरा था आप दोनों साथ में उठा बैठा करते थे। लेकिन जो अब बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है जिस तरह शिकाने मिल रहा है क्योंकि अब व्यूज़ आ रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ये जो रिश्ता जो है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है, ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दिखने के लिए है, सिर्फ एक फिल्म के लिए है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, आपका क्या कहना है इसको? आई थिंक हमारा मतलब जैसे सब बोल रहे हैं कि ऐसे शो में दिख नहीं जाता तो कैमरे के लिए कर रहे हैं, तो हमने कैमरे के लिए भी शो में ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे कम हमारा ही दिखा होगा, अगर हाँ। जो क्लोजली लोग फॉलो कर रहे होंगे तो अंदर बॉन्ड सबसे कम हमारा दिखा होगा। और आई थिंक बाहर भी जितना लोग और डाल रहे हैं हम उतना डालते भी नहीं है चीज़ें, बिकॉज हम लोगों को अपना कैमरे के पीछे जो भी हमारा बॉन्ड है हमें वो रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमें नहीं इतना है कि भाई हम जाकर गा दें सबको, क्योंकि ऑफकोर्स अगर अभी हम गा देंगे तो हमें बाद में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी होता है, वो भी करना पड़ेगा फेस। एंड आई थिंक हम अपने उसमें जिस लाइन में हम जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रोफेशन है, हम उसमें सिर्फ उसका ये टैग ही नहीं लग जाते कि हम दोनों एक साथ हैं और ये मतलब इंडिविजुअलिटी जो चीज़ होती है वो खोना नहीं चाहते। और बात ऐसी है कि किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी बार हम मिले, इतनी बार मिले और हमारे अकाउंट पर अगर आप रील्स या वो सब चीज़ें देखोगे वो बहुत कम है। हम बहुत ज़्यादा और मोनेटाइज कर सकते थे अगर व्यूज़ की तरफ हम ध्यान देते हैं। ओके, कई सारे लोगों ने ये बात भी कही जिस तरह से इंटरेस्ट नहीं किया कि दिग्विजय को ये पता है कि शो के अंदर क्या करना है और क्या करके वो आगे शो के अंदर दिखेंगे। बिल्कुल ऐसी क्या ट्रेनिंग आप लेकर गए थे भाई, अगर उसके बारे में आप बताना चाहें? हाँ तो कोर्स भी आ गया। नहीं ऑनेस्टली जब मैं रोडीज में गया था नया तो आई डिडंट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
पहले 2 दिन में इन लोगों ने, तेज लोगों ने, जो 13-14 शो करके आए थे, उन्होंने हालत टाइट कर दी थी बहुत ज़्यादा। मैं 3 दिन स्ट्रेट सोया नहीं था, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो तब मैंने चीज़ें समझी कि भाई क्या पीछे से होता है, क्या चीज़ें एक्चुअली में चलती हैं, और कहाँ पे आपको बोलना चाहिए। मतलब आपको होल्ड बैक नहीं करना, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो वो मुंह से निकाल दो। रोडीज में कई बार ऐसा हुआ था कि रुक जाता था या कोई बोल देता था चुप, तो वो नहीं किया मैंने। जो मेरे मन में आता था, जो मेरा दिमाग और मन कहता था, वो मैंने कंप्लीटली यूज किया। सिंपल, मतलब जो आ रहा है ना मन में कर दो। रोडीज में मैंने किया था, मतलब रोडीज जब मैं शूट कंप्लीट हुआ था, मैं बाहर निकला तो आई डिडंट नो कि मैंने अच्छा किया बुरा किया है। मैं बस कर रहा हूँ भाई, मन खोल के। आगे लोग बहुत गालियाँ देने वाले हैं, मैंने अपने फ्रेंड को बोली थी बात, या फिर बहुत अच्छा भी हो सकता है। एंड वो अच्छा हुआ, फिर मैंने अपने इंस्टिंक्ट की सुनी और जो मेरा दिल करता था वो मैं करता था बेसिक। ज़्यादा दिमाग भी चलाते हो तो आप फंस जाते हो उन चीज़ों में, फिर हो नहीं पाती उन चीज़ों। कशिश से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक आपको हिंट दी 10 लाख रुपये चढ़ने से पहले कि शायद मैं दूसरे दिन जाके 10 लाख रुपये चुन नहीं पाऊँ, मैं वो आगे शो कंटिन्यू नहीं करूँ। और तब भी वो सब आपने जानने के बाद में वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा उनका कहना है कि आपको पता था, क्योंकि मेकर्स ने उनको हिंट दी हुई थी कि प्यार का शो है, यहाँ पे प्यार जीतेगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कि आपको पता था और ये सब जानने के बाद में वहाँ पे आपने विक्टिम कार्ड खेला है, ऐसा बाकी लोगों का यूट्यूब पर सिंपैथी। पता है लास्ट चीज़ जिससे मैं फेमस होना चाहूँगा, कुछ होना चाहूँगा, वो हुआ सिंपैथी। रोडीज में जब वोट आउट हुआ तो कैमरे पे आई कंट्रोल्ड माय टीयर्स, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। और जो मैंने कोर्स बनाया रोड टू रोडीज, वो उन लोगों के लिए बनाया है कि जब मैं पहले देखता था अपने आप को तो मेरे पास कुछ नहीं था कि क्या करना है GD1 में, GD2 में क्या है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है। फॉर एक्टिंग, अगर आप एक्टिंग करते हो तो उस पर आपकी एक्टिंग स्किल से हो सकती है कि कितना इमोशन अच्छे से फील कर रहा है, बट यहाँ कुछ था नहीं। तो मैंने वो कोर्स भी उसी चीज़ के लिए बनाया। और सेम चीज़ अगर मैं उस वो सिंपैथी वाली चीज़ पे आऊँ तो मेरे फर्स्ट टाइम आंसू निकले, फिर 2 शो कंप्लीट करने के बाद फिनाले में। मेरे से पहले सनी मैम 2 बार रोई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को रोना नहीं आता, बट आई वाज कंट्रोलिंग, मेरे को नहीं चाहिए थी वो चीज़ कैमरे पे। और वो जो पीछे जाके बैठने वाला शॉट है उस टाइम कट हो चुका था, बट कैमरा रोल किया उन्होंने, वो रिकॉर्ड कर लिया। बट वो चीज़ मैं चाहता ही नहीं था। वो लक्ष्य ने मॉम से रिलेटेड कुछ बात बोली तो मैंने बोला, और इनफैक्ट मैंने किसी को सुनाया नहीं। मैं लाइव पे आके जिस दिन फिनाले उस दिन खुशी खुशी लोगों से बात करी है कि आई एम हैप्पी है, मैंने तुम सबका दिल जीता। तो सिंपैथी वुड बी द लास्ट थिंग आई वुड चूज अपने मन से। वो तो ट्विस्ट ऐसा आ गया और वो चीज़ ऐसी हो गई। शो के बाद में चीज़ें खत्म हो गई या बाहर आने के बाद में, शो खत्म होने के बाद में फिर दुनिया आप दोनों में और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो हमने फुटेजेस अपनी जो शो के बाद में चीज़ों को भी फॉलो किया है। आप लोग सचिन की पार्टी में मिले और उन्होंने ऐसा कहा कि साथ में आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है। नहीं, अच्छा कोई टाइम स्पेंड नहीं किया। मतलब वो एक एनवायरमेंट में साथ में एक पार्टी में दोनों मिल रहे हैं, बातचीत वगैरह हो रही है, जब फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। सॉरी मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने इतना बोल भी दिया, हाँ, आप भी थे वहाँ पे। ये बात तो एक ही एनवायरमेंट में आप सचिन का बर्थडे है वो सेलिब्रेट करने आए, हम वहाँ पे कोई क्योस या वैसा कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। तो वहाँ पे आगे वो पूछ रही गई, तू मुझसे बात नहीं करता, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। लाइक couldn't even say कि तू बता। तो वो लूजन अप करने की कोशिश करी थी कि चल कर अब हो गया है वो, बट मेरे मन में ऑब्वियसली हुआ कि मेरा एक शो जीतने का सपना था और वो नहीं पूरा हुआ। कोई ग्रज नहीं है उसके अगेंस्ट, बट मैं वो नॉर्मल वे में तुझसे नहीं बात कर सकता भाई, क्योंकि मैंने जब तुझसे अच्छे से बात करी थी तो वो चीज़ शो में ऐसी हो गई थी। और एक बार चीज़ें गलत हो जाती है तो फिर मेरे लिए सही करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। To be honest guys, I had tried my best। मतलब कशिश भी मेरी दोस्त है और दिग्विजय भी मेरा दोस्त है, भाई है। मतलब to be honest, मैंने बहुत ट्राई किया है, ट्राइड हार्ड की दोनों की बातचीत हो जाए, बट वो कई बार ना सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना, कि ऐसा थ्रेड टूट जाता है कि वो उसको आप नहीं उतना अच्छे से कर सकते। तो आई थिंक अगर बेटर होता तो शायद वो भी यहाँ पर होती, इन दैट केस। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें इतनी खराब हो रखी है फिलहाल, तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर हम लोग ज़्यादा आपने बुलाया तो आपने बुलाया तो इधर मेरी बात हुई थी शूट से यार। मैं देखो मैंने शूट से 1 घंटा पहले बुलाया। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि मैं जिसको मानता हूँ, हाँ सचिन, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अगर कशिश आपकी भी दोस्त है तो वो मीडिया को फेस करने से डर रही है, जो सामने नहीं आ रही है। यार देखो फुल पॉडकास्ट वगैरह दे दिए, आप सामने मीडिया पॉडकास्ट में तो भी सामने आने नहीं आ रहा यार, सबका अपना मैं बताऊँ। देखो क्या है, मेरी बात हुई है तो मैं चीज़ें क्लियर करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस बेसिस पे। देखो सब लोग बोलेंगे वो सब चीज़ें जो कहीं सुनी होंगी, बट जो मेरा डिस्कशन है वो बता रहा हूँ।
सो बेसिकली कैसा है ना कि आई थिंक हम लोगों की इंटरनली भी बात हुई इस चीज़ को लेकर कि मैंने कशिश को बोला कि कैसे ऐसा सिनेरियो कि मैं ऐसा शो प्लान कर रहा हूँ। मैंने बहुत दिल से, बहुत जान से, बहुत मेहनत करके बहुत सारे लोग इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं एंड मैं इसको वर्कआउट करना चाहता हूँ, आर यू अप फॉर इट? तो उसने मुझे लिस्ट किया है, तो मैंने सारी चीज़ें उसको बताई। फिर दिग्विजय से भी मेरी बात हुई इस चीज़ के बारे में, तो उसने भी पूछा कि लिस्ट क्या है। अब मैं कैसे क्लियरिटी दूँ इस चीज़ को, मुझे पता नहीं। देखो आई डोंट वांट, मेरे तो दोनों ही दोस्त हैं ठीक है, या फिर जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, आई रियली डोंट वांट कि इनको किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्टेड फील हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ड्रैग हो जिससे ये कंफर्टेबल फील ना करे टू बी ऑनेस्ट। और मेरा रीजन ये था कि भाई तू बहुत मेहनत से शो बना रहा है, ये कर रहा है, अपनी पूरी जी जान डाल रहा है, इतना बड़ा सेटअप लगाया है, पैसे वैसे लगे होंगे, भाई खर्चा होगा, तो कुछ ऐसी चीज ना हो लास्ट मोमेंट की मेरा मन ऑफ हो या कुछ और चीजें हो जिससे शो खराब हो, क्योंकि वो चीजें अब यहाँ नहीं करना चाहते हम। स्पिरिचुअल दूसरा नहीं बनाना है। सचिन शर्मा शो है, बस सचिन शर्मा शो है, तो इसको हेल्दी वे में जो सचिन जिसके लिए जाना जाता है कि भाई फन एलिमेंट वगैरह है वो उस तरीके कंट्रोवर्सीज भी काफी है ऐसे तो। अब क्या पॉइंट है आपके कशिश के साथ, अब दोस्त हैं या नहीं? हाँ है दोस्त। सचिन आर देखिए आपसे कुछ जाना चाहूँगा, आपकी सक्सेस पार्टी थी उस टाइम पे आपने कहा था कि कशिश को आपने इनवाइट किया था, जब ऑलरेडी जितनी चीजें खराब थी फिर आपने उनको इनवाइट क्यों किया? बताओ। नहीं मैं बता तो रहा हूँ। वन मोर थिंग, आपने जब इनवाइट किया तो आपने ये चीज क्लैरिटी दी कि आपने कब किया था? कशिश से बात की उन्होंने बताया कि आपने जिस पार्टी के 1 घंटे पहले उनको इनवाइट किया। लास्ट डे पे आई गेस बहुत लोग कॉल्स गए हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उससे ही गया था। मैं ऑब्वियसली 2 माइंड्स में था यार बुलाऊं ना बुलाऊं, पता नहीं आए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि उससे पहले जनता जूरी होता वहाँ कुछ अलग सीन कर दिया था किसी और व्यक्ति ने, तो फिर वो चीज़ें मैं अपनी पार्टी में नहीं चाहता था। मतलब मेरे को लगा कि यार वो लेफ्ट आउट ना फील करें, और भी मैंने काफ़ी लोगों को बुलाया था, वो भी नहीं आए। उनको भी 2-3 घंटे पहले इन्वाइट किया था, बट काफ़ी लोग ऐसे थे जो 2-3 घंटे के इन्वाइट पे भी गए थे, आए थे वहाँ पर। ये भी कहना क्योंकि बहुत बिजी था मैं उस टाइम में, जेन्युइनली मतलब लास्ट मोमेंट सचिन को पता है कि भाई कैसे इन्वाइट्स वगैरह जा रहे थे और क्या था। उनका ये कहना था कि आपने जिसको इसलिए बुलाया कि वो दिखाना चाहते थे दिग्विजय कितना बड़ा है, उसने मतलब वो इतना कशिश उसका इतना कुछ करते उसके बाद उसको बुला रहा है और जैसे सिंपैथी के लिए बेसिकली। वही बात आई फिर से, सिंपैथी। अगर वो मेरी पार्टी में आई सिंपैथी मिलती इससे। उनका ये मानना था कि दिग्विजय बड़ा हो जाता उससे, कि उसने उसके साथ ऐसा किया बट दिग्विजय ने फिर भी एक प्यार से ऑनर उसको बुलाया। नहीं मैं बता चुका हूँ ना, कोई ग्रज नहीं है मन में। अगर वो कोई एक एनवायरनमेंट में होगी, हमने शो भी किया भी रिसेंटली एक साथ, तो उसमें कोई वो नहीं है उससे कि भाई मतलब वो गंदू इंसान है और कुछ गलत है। उसको जो ठीक लगा उसने किया और मेरे को जो ठीक लगा मैंने वो किया। उस टाइम पे मुझे लगा कि वही पार्टी में इन्वाइट कर लेना चाहिए, सारे स्पिरिचुअल वाले लोगों में गलत होगी, क्योंकि मैं अकेला तो होऊंगा नहीं, वहाँ बाकी सब भी मिलेंगे, घुले मिलेंगे और एंजॉय कर पाएंगे सारे स्पिरिचुअल वाले लोग। मेन मोटिव ये था उस चीज़ का। ओके, मैं इसमें ये कहना करना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने जो बोला वो आई थिंक वो आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बात उन्होंने ये बोली थी और मेरे ही इंटरव्यू और मुझसे ये बातें बोली थी, आपको अगर बुलाना होता तो आप पहले से बताते, जबकि मीडिया इन्वाइट जो था वो पहले चला था पार्टी का, आपका बुलाने का वहाँ पे इंटेंशन नहीं था, जो कि सिर्फ आपने 1 घंटे पहले से बोला पार्टी देख ली आना तो मैं बता तो रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक मैं थॉट में था कि भाई इसको बुलाना है नहीं, बट ऐसा नहीं था वो अकेली थी जिसको 2 घंटे पहले को आ गया, और भी बहुत लोग थे। मैं भी अपना डिसीजन लूंगा ना कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या हो। मैं सोच रहा था, मैं इससे कॉन्वर्सेशन की कि यार बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, वो मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मैं सोच रहा था कि भाई क्या ठीक रहेगा। And I think one word which is being used now, Digvijay is actually the last person to ask for sympathy or victim card thing. क्योंकि किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया पे एड्रेस करना या अपनी बात रखना डजंट मीन दैट यू आर आस्किंग फॉर सिंपैथी। किसी के साथ कुछ हुआ है तो उसको बात तो इंसान करेगा। सो आई थिंक वो तो बहुत ही गलत क्वेश्चन आप लोग पुट आउट, इट्स वेरी रॉन्ग। जाती अगर उसने एक मूव किया था वो आ जाती तो शायद वही सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। तो सचिन जैसे यार नाइस पर्सन में जितना आपको जानता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब सक्सेस पार्टी हुई थी वहाँ पर आपने अपने भाई के इंसिडेंट के बारे में मीडिया को शेयर करके आप अपने आंसू रोक नहीं पाए थे, लेकिन उसी पार्टी के जब पार्टी की क्लिप्स बाहर आए जहाँ पर आप डांस करते हुए एंजॉय करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई ये बंदा भी जितना हम इसको जानते हैं, जितना हम इसको पसंद करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पर चल रहा है बाकियों की तरह की। आप ये भी सिंपैथी की तरफ जाना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं इतना कहा कि भाई मैंने उतने रियलिटी शो कर लिया जितना आपको तजुर्बा भी नहीं होगा, लेकिन वहीं आप उसी पार्टी में जब एक जगह इन्वाइट पे बोलते हैं जहाँ पर आप अपने हमको कहते हैं कि भाई के साथ ऐसा और आप अपने आंसू रोक नहीं पाते, उसी पार्टी में आप जाकर एंजॉय करते हैं, अपनी डांस वीडियोस बाकी बाहर से बाहर होते हैं, तो क्या आप भी उस टाइम पर उस ट्रैक पर जा चुके थे कि सिंपैथी वाली कि अब मैं भी थोड़ी सिंपैथी लेकर अपने आप को आगे बढ़ाऊँ? और एक बात बोलूँ, नथिंग इज फिक्स्ड, चेंज इज फिक्स्ड। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। जब आपने भाई का क्वेश्चन किया होगा तो इमोशंस ट्रिगर हुए होंगे ना, और जब पार्टी में मैं ऊपर गया
ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आई थिंक मेरी दिग्विजय से भी बात हुई थी इस चीज़ के बारे में, जब मैं फ़ोन पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि वो एक ऐसा पार्ट है मेरी लाइफ का, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट है, उससे वर्स्ट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हुआ है, और वो सिंपैथी और वो शोर और मीडिया से बहुत बियॉन्ड है टू बी ऑनेस्ट। मैंने जो लाइफ देखा था उस दिन 15 दिन मैंने कोर्ट कचहरी कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में, मैंने मेरे घर वालों को इतनी बुरी हालत में देखा उस टाइम पे, मैंने मेरे भाई को अपने हाथ से आग दिया है, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होता है उस टाइम पे। और इफ़ यू रिमेंबर मैं सोशल मीडिया पे भी कम से कम 7 से 8 दिन नहीं था, क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों से नहीं चाहिए, बट लाइफ में आपको कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, आज शो बना के कर रहा हूँ ना एग्जीक्यूट, समझ रहे हो, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए यार लाइफ में, मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी से क्लाउड चाहिए, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ और वही करते रहूँगा, आज कर रहा हूँ अच्छा और आगे भी करूँगा, दिस इज व्हाट आई फील। ये शो की शुरुआत करने में क्या मतलब, क्या आपने शो का किस तरह डिसाइड किया मुझे शो शुरू करना चाहिए? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना देखा है, क्योंकि मैं जो शायद लोगों ने शायद 2 साल में 3 साल में 4 साल में देखा होगा, मैं ये रियलिटी शोज़ की लाइव जो है ना मैं उसको बचपन से देखते आ रहा हूँ। मेरे टाइम पे ऐसा भी होता था, जब मैं बचपन में था ना, जब मैं 13 साल का था, जब मैं शो करके आता था और वापस उस शो का 4 महीने में फेम खत्म होता था ना उस टाइम पे भी, कि सचिन को छोटे में भी लोग जान रहे हैं, वो 4 महीने में फेम खत्म हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं। स्प्लिट्स ब्लॉक 15 को मीडिया और कितना दिन खींच लेगा, हम लोग कितना खींच लेंगे, लाइफ में मूव ऑन तो करना ही है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ का एक बेसिक मोटिव था कि मैंने लाइफ में हमेशा एक्सपेरिमेंट किया और चीज़ों को चेंज किया मेरे खुद के लिए, तो एक नया एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं चीज़ें चेंज करूँगा खुद के लिए। Hi Sachin, hi everyone. This is Anjane from Fame Access Media. Firstly, thank you Sachin for inviting us. And the very first thing I would like to know from your side, भाई शो के अंदर तो बहुत सारी मोहब्बतें आपकी टूटती हुई देखी है, एक टूटी मोहब्बत अभी आपकी, और तो कौन सी वाली है जो कि आप रिलेट करके एक नया कंटेंट भी आ रहा है आपके साइड से, एंड ऑल्सो जितने भी आपके रिलेशन हो रहे हैं अभी करंट अपडेट क्या है अबाउट योर रिलेशन? मेरे रिलेशनशिप के बारे में भाई एकदम हद से सिंगल हूँ ठीक है। और दूसरी चीज रह गई बात, मैं पास के बारे में उतना जिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है सब चीज़ों से। भाई की एक लाइकिंग कहें या फिर मोहब्बत अभी यहाँ पर डायस पे भी है निखिला, मेरी मोहब्बत जूती मारती है तार के तेरे को स्टार्टिंग में there was some scenario ओके in between, वो चीज़ इन बिटवीन यार देख मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि बिल्कुल आप देखो मैं बोलूँ बिल्कुल मुझे क्यूट लगी थी, वो 4 बार वही शॉट लग चुका है टीवी पे, तो मैं बोलना चाहता हूँ जेन्युइनली गेम भी हम लोग को खेलना था साथ में और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं गाइस, और इसके अलावा बिल्कुल मुझे बहुत क्यूट भी लगी थी गाइस। सचिन का दिल बच गई थी वो भाई। what's your take on this? We want to hear from your side, Nikhila. भाई बोल देना वो ऑप्शन ही नहीं था लास्ट पर सचिन तेरे पास तो 4 थे, 4 राजा रिद्दिन मीनल हाँ और क्या इसका पिच मुझे सबसे अच्छा लगा था। मेरा बोलो क्या बोला था, बोला मेरे बोला था कि लाइक मैं बहुत सारी रियलिटी शोज करके आ चुका हूँ मेरे साथ परफॉर्म करेगा तो लास्ट तक चलेगा, चल मैं बोला ठीक है थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट कर रहा हूँ सीखते रहता हूँ भाई also like to know from Hamid भाई Justin, like you guys there in पहले के सीजन में पिछला सीजन रहा है, from the back end how was it for you guys experiencing this, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि जितना फेम ये लोग उठा लेंगे अगर इस सीजन में हम रहते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता? तू बोलना चाहेगा? मैं बोलना चाहूँगा यार, अभी हम लोग शो कर रहे थे ना तो मुझसे सचिन ने क्वेश्चन पूछा कि रोडीज हो गया, स्पिट्सविला हो गया, बिग बॉस या आगे के शोज का, तो मैंने यही बात बोला कि सबका ना एक सही समय होता है, तो आई फील और जिसको जितना मिलना है उतना तो मिलना है भाई, और मैंने ना हमेशा कम में खुश रहना सीखा है भाई, सीधी सी बात है। तो आई एम हैप्पी कि इन लोगों को इतना फेम मिला, एंड जिस चीज़ से ये लोग गुजरे ना जो ट्रॉमा था मैं उससे नहीं गुजरना चाहूँगा भाई, मैं खुश हूँ, मैं 300 के पे खुश हूँ, चाहे फिर जितने फॉलोअर्स आ जाए, तो आई फील उन्होंने इतनी मेहनत भी करी, इनको ट्रॉमा भी मिला,
और ऑब्वियसली अगर आप एक शो में हो और आपके 10 एकदम से एक्सेस आ जाती है तो वो शॉकिंग तो होता है। और हमने देखा तो आई थिंक यार सबकी अपनी अपनी जर्नी है, इनकी किस्मत में लिखा हुआ था तो इनको मिला। आई थिंक हामिद ने लाइफ में कम खाया और बहुत कम खाया है। नहीं मैंने कम नहीं खाया। सेम चीज पे आई वुड से थोड़ा सा डिफरेंटली मुझे ऐसा लगता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है। शो पिछले साल उन्होंने बनाया, उन्होंने इस साल सोचा कि और बेटर कैसे कर सकते हैं एंड वो रिजल्ट आया। तो मतलब जेलस होंगे तो वी आर डम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारा उसका पहले ऑप्शन था। तो हमने उस ऑप्शन में जो भी किया दैट इज व्हाट मैटर्ड एंड आई एम हैप्पी पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कि ये दूसरा शो हमारे वजह से ऐसा बना। सो आई एम क्वाइट हैप्पी ये रिजल्ट जो भी है। एंड ये जो फेम है उससे ज्यादा जरूरी है लोग आपको पसंद कितना कर रहे हैं। एक हो गया आप फेमस होते जा रहे हो, एक हो गया आपको पसंद कितना कर रहे हैं। ये मेरा मतलब दिस इज व्हाट माय प्रिंसिपल्स है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जितने लोग जानते हैं मुझे पसंद करते हैं। जैसे इस सीजन में बहुत सारे लोग को बहुत लोग जानते हैं बट आधे से आधे नफरत भी करते हैं। मतलब मैंने पहली बार लाइफ में 60,000 कमेंट्स देखे, वो भी प्रॉबेबली हेट के, व्हिच इज क्रेजी। मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो ये फेम भी आया है बट विद दिस फेम देयर इज अ वेव ऑफ बैड थिंग्स आल्सो। तो वो लोग वो भी झेल रहे हैं। सो इट्स बिग लाइक इट्स अ शाउट आउट टू देम। वो लोग कर रहे हैं अच्छा, इसलिए अच्छा हो रहा है। हाय श्रद्धेय दिस साइड आई डोंट नो बस हामिद आपसे मैं जानना चाहूँगी यू वर एट चक्कर होगी आपने काफ़ी कुछ देखा उसे, काफ़ी कुछ समझा, वहाँ पे काफ़ी लोग शेयर्स बन रहे थे और काफ़ी लोग अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। तो व्हाट्स अ रियल वन फ्रॉम योर साइड? Why that was word was used like trauma because trauma is the biggest word. As a contestant, you both know just in showing कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे हो you can't use this words in front of the fans or something like that. Whatever happened on Chanda today. What's your take on this? You felt like कुछ लोग सिर्फ बिग बॉस के लिए TRP के लिए ये सब कर रहे थे? यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक कोई बिग बॉस की TRP के लिए कर रहा था, बिग बॉस में गुस्से के लिए कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील वो एक गुस्सा था, काफी ज्यादा गुस्सा था। मैंने ये भी जितना झूठ भी बोला था कि यू नेवर नो, आज से 2 साल बाद शायद ये लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे हो। ये मैंने बोला, लोगों ने मना किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जब आई फील प्रिंस भाई और पारस चावला बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं साथ में, उनकी भी इतनी लड़ाई थी, इनकी भी इतनी लड़ाई है, मेरी भी कशिश ठाकुर से इतनी नहीं बनती थी शो के बाद। बट आई फील टाइम के साथ में सब हील हो जाता है एंड जब आप मिलते हो, एक साथ बैठते उठते हो तो वो सही हो जाता है। वो अननेसेसरी था जो भी जनता जुड़ी हुई आई फील। और जो जहाँ तक बात है ट्रॉमेटाइज की, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग वर्ड। मैं भी कभी एक दो बार ऐसी मैंने अधिका को बोल दिया बाहर मिलके, बट देन आई रियलाइज कि ऑब्वियसली उसको शायद ट्रिगर करता है, तो फिर मैंने भी बंद कर दिया बोलना। एंड बाकी आई डोंट थिंक वो बिग बॉस के लिए कर रहा था। बिग बॉस वालों को थोड़ी ऐसे लोग चाहिए कि भाई जो लड़ रहा है हाथापाई कर रहा है उसी को डालते हैं। अगर ऐसा होगा तो भाई रोड में सेंसिबल फाइट एंड इनसेंसिबल, वो थोड़ी करना, वो एग्जाम्पल सेट ही नहीं करना। इनसेंसिबल डोंट यू फील कि दो दोस्त टॉप पे जा सकते हैं? बिकॉज हम जब भी देखते हैं जो टॉप पे जाते हैं वो एक राइवलरी के साथ ही जाते हैं, उनकी एक दुश्मनी एक होती ही है। कभी ऐसा हमें देखने को मिलेगा बीइंग यू गाइस आर रियलिटी शो कंटेस्टेंट, आपको कभी ऐसा लगता है कि 2 स्ट्रॉन्ग अच्छे दोस्त एक साथ टॉप 2 पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। बिग बॉस में कितनी बार हुआ है, जैसे लास्ट सीजन मुनावर और अभिषेक दोनों दोस्त थे और वो गए थे फिनाले तक, तो हो सकता है। जस्ट मेरे कभी इतनी बहस नहीं हुई थी, वी वर फ्रेंड्स ओनली, बट ऑब्वियसली ही वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, आई वाज प्लेइंग डिफरेंट गेम, हम लोग साथ में नहीं आ सकते थे कभी, तो होता है। बट भाई जीता तो एक ही है भाई, लक्ष्य और मैं लास्ट जोन तक गए। लास्टली मैं आप सब चीज़ से जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप बिग बॉस स्प्लिट्सविला 15 के कंटेस्टेंट एक गए हैं बिग बॉस मराठी में अरबाज, वहाँ पे भी वो वही गेम कार्ड कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे किया था। दो ये तो डेटिंग शो था स्प्लिट्सविला, लेकिन बिग बॉस में वो उनका जो कनेक्शन है निक्की के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। दो ही इज कमिटेड टू समवन। What's your take on this? I think Naira से पूछना चाहिए। I am not watching Big Boss Marathi, मुझे ना समझ आता है और मैं देख भी नहीं रहा, बट मैं जब तक अरबाज मुझे नहीं बोलता कि वो इज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप या कुछ विद समवन जो भी है, तब तक मैं कैसे बिलीव करूं? रूमर्स है, मुझे पता है कि उसकी कोई दोस्त बोला है, अच्छा बोला मैंने बुलवाया। आई फील आई डोंट नो, पर अगर उसकी बंदी कुछ बोल ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने भी शायद कनेक्ट करने की कोशिश की थी लीजा से, एंड शी वाज लाइक कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहती हूँ पर मैं नहीं बोलूँगी कि उन्होंने मुझे मना किया है, ये उनका मैसेज आया था मेरे पास।
तो जब वही नहीं बोलना चाहती, वही अपने लिए खड़ी नहीं हो रही, तो हम क्या है उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने वाले? उन्हें जो ठीक लग रहा है वो करे। एंड निकी, आई फील शी इज सो सेंसिबल, अगर कुछ होता भी तो शो के बाद आई थिंक शी इज गोइंग टू बी एबल टू मेक हर ओन डिसीजंस। तो हम क्या बोले किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के? आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो छत फाड़ के चल चुकी है ऊपर कि भैया बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि भाई अगर मैं शो में जा रहा हूँ तो शायद मुझे ये सब करना पड़े, या तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना है। तो फिर हर एक कंटेस्टेंट अभी भी कोई कंटेस्टेंट जाएगा तो फिर शायद वो कनेक्शंस ही बनाएंगे शोज में। मैम वो तो फिर देखो मैम उसके लिए वर्क कर रहा है, मतलब मेरे को पता नहीं उसके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, बट अभी जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आई गेस नेगेटिव वे में टर्न हो रहा है। अगर उसकी स्ट्रैटेजी है तो वो भी गलत है। तो वो तो रॉन्ग इन्फ्लुएंस दिख ही रहा है। फ्रॉम टेलीफिल्म्स मेरा सवाल जस्टिन से है, जैसे कि इस शो में X5 में देखने को मिला ट्रायंगल, हमें X4 में भी देखने को मिला था, यू नो, जैसे कि आपका बुक स्टेप काफी वायरल हुआ, यू नो, आकृति ने कॉपी किया, बट कहीं ना कहीं आप दोनों की बात करो, साक्षी और जस्टिन की, तो उन्होंने भी तो तारा का कॉपी किया, क्योंकि पहला स्टेप तो तारा ने ही सिखाया था साक्षी। अरे तारा की ट्रेंड है मैम, अभी तारा का स्टेप ही नहीं था। अभी जैसे वो स्टेप जैसे मैंने बोला इंस्पायर्ड कॉपी नहीं, हाँ जैसे आपने दी लोगों को शॉर्ट हो गया। शो को जहाँ देखा हमें हर जगह पे आप दोनों का ही नाम मेंशन हो रहा था, बट किसी ने तारा का नाम ही नहीं दिया, सो दैट्स व्हाई आई एम आप क्यों ले रहे हो? तो जैसे ये जो स्टेप का है वो तो उनको लगा था कि हम जज करने वाले, इसके लिए उन लोग ने कॉपी कर लिया, तो आकृति का शॉर्ट है। हमने वो तारा का कॉपी नहीं किया था, वो स्टेप हमारा भी नहीं, वो स्टेप आप जैसे बैठे बैठे मन में स्टेप नहीं निकाल सकता ना कोई, वो स्टेप हमने सिर्फ देखा हुआ था एंड साक्षी ने बोला शी लाइक्ड इट, हमने ट्राई किया एंड पीपल लव्ड इट ऑन अस। जैसे अभी यहाँ पे मे बी हामिद करेगा वो किसी के साथ, उससे ज्यादा हमारा पसंद आएगा बिकॉज पीपल लव वॉचिंग अस दैट वे। तो इसके लिए वो स्टेप हमारा नहीं है, मैं अभी भी बोलूंगा वो स्टेप हमने बस किया एंड लोगों को अच्छा लगा, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट मोर। दिखा सकते आप अप्रूव करना पड़ेगा, बोला भी क्या है तो बोला क्या अमित के साथ करिए डांस बैटल एक बार हार चुका है, मैं हार गया डांस में, तो ऑब्वियसली आ चुका, मैं पूरा सीजन मैंने स्क्वाड आ दिया था, कोई दिक्कत मैं याद नहीं रखता छोटी छोटी चीजें, ऑब्वियसली वो वेरी गुड डांस। सीजन जीतने से क्या फायदा, दिल जीतना जरूरी है। Okay, lastly, I would like to hear from Shubhi and Shreya because they are the only ones who सबसे अभी कम बोला है in the entire thing. कम बोलो कम गाली खाओ। We just want to hear from your side and then we will be closing. About what? About the scenario, जो भी हमें discussion हुआ about the sympathy card, about the victim card. मैंने तो वो चीज इसके लिए बोली ना बिकॉज मेरी You are also there somewhere in the scenario. Harsh Vishali, एक triangle भी create हुआ था. So just as a conclusion of all the questions, take a conclusion answer from Shreya Kalra and Shubhi. हर्ष विशाली वाले मैटर पे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, आई थिंक इनफ ऑफ डिस्कशंस हैव बीन मेड। सिंपैथी वाला मैटर मैंने दिग्विजय के लिए इसी फेवर में इसीलिए बोला बिकॉज मेरे खुद की यूट्यूब चैनल पे आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स जिसमें लोग बोल रहे हैं कि सिंपैथी तो खेलेगी ना, दिग्विजय से सीख रही है सॉर्ट ऑफ, एंड आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स व्हाट दिस मैन हैज टॉट मी बिकॉज इसने मुझे इतनी अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। ही हैज लिटरली आस्क्ड मी टू मूव ऑन फ्रॉम इट, टू नॉट टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। इसने मुझे पूरा रेलिवेंसी बताई है शो में क्या होती है, रियल लाइफ में क्या होती है। उसी बात पे मैंने बोली कि जब कभी कुछ आपके साथ हो और उसको एड्रेस करो, डजंट मीन दैट कम्स इन सिंपैथी या विक्टिम कार्ड, तो वो वर्ड इसके लिए गलत है। वहाँ पे उसका ना बहुत सारे लोगों का दिल टूटा था और उसमें अगर लोग उससे रिलेट कर पा रहे हैं या उसका सपोर्ट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि people are looking at him as something, they are getting inspired from him. So इसलिए जब उसको कुछ चीज़ अफेक्ट हुई तो लोगों ने उसका सपोर्ट किया। सेम मेरी सिचुएशन में थी जो हर्ष विशाली वाली चीज़ में थी, 99% ऑडियंस सपोर्टेड मी बिकॉज दे सॉ सम रियलिटी इन मी, और वो एक वजह से बस एक इंसिडेंट की वजह से नहीं आई, पूरे शो में दे फाउंड मी रियल, दे फाउंड हिम रियल, दैट इज व्हाई दे कुड रिलेट टू अस मोर एंड दैट इज व्हाई दे सपोर्टेड अस। दैट डजंट मीन कि हम लोग सिंपैथी मांग रहे हैं, वो लोग देना चाहता है हमको। यार आई फील बहुत समझदार है। क्या आप शो देखते हो, आप एक एपिसोड में कनेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से, आप धीरे धीरे कनेक्ट करते हो। शायद उन्होंने दिग्विजय से कनेक्ट किया, अगर वो कशिश से कनेक्ट करते तो वो शायद उसका सपोर्ट करते। उन्हें नहीं लगा उसका जो भी उसने कहा चीजें, उन्हें नहीं लगा कि इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें लगा इसमें आग दिखी, आग जीतने की आग थी, इसके साथ गलत हुआ, तभी उनको शायद उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई फील कि
अगर आप जितना भी दिखाने की कोशिश करोगे, अगर आप फेक कर रहे हो, लोग समझ जाते हैं। बहुत स्मार्ट है ऑडियंस आज। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। मतलब आई थिंक मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इनको भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं पे जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे आप लोग उन सब चीज़ों को पब्लिश करते हो। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। बोल देना चाहिए।